हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था वो था कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की विधियां। कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। उसमें मैंने आपसे सबसे पहले बात की थी एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, उसके बाद एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, उसके बाद ओपनर ऑक्सीकरण, उसके बाद मैंने आपको गिरण्यार अभिकर्मक से, उसके बाद मैंने आपको गिरण्यार अभिकर्मक के अम्ल और अम्लों के व्युत्पन्नों से, इसके अलावा और भी रिएक्शन मैंने आपको इसमें कराई हैं जिसमें मीरवाइन पोंडार बर्ली अपचयन का नाम भी आता है, जो आगे हम रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बात ये आती है कि नेक्स्ट जो विधि है उस विधि में मैंने आपके एल्कीन के ओजोनी अपघटन से भी कराई है, ठीक है, और एल्कोहल ओजोनी अपघटन से मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ाए हैं, एल्काइनों के जलयोजन से भी कराई है। तो आज हम लास्ट विधि, एक दो विधि और हैं, लास्ट नहीं एक दो विधि और हैं जिनको बढ़ाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। एक है एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से, तो वो है एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से। देखो एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, आपने अल्कोहल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। एथिलीन ग्लाइकोल होता है CH2OH, इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण। TeL की उपस्थिति में। इसका नाम है लेड टेट्रा एसीटेट। TeL का पूरा नाम है लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O का होल 4Pb, ये है लेड टेट्रा एसीटेट। इसकी उपस्थिति में क्या कराया जाता है? ऑक्सीकरण। क्या कराया जाता है भाई? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण जब कराते हैं तो देखो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO और H2O हो जाता है बाहर। क्या हो जाता है भाई बाहर? H2O। देखो ये H2O हो गया बाहर, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मोल बन जाते हैं? 2 मोल, और प्लस में क्या निकल जाता है? H2O। ये बन गया आपका फॉर्म एल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का यूपीएससी क्या होता है? मैथेनेल। क्या होता है? मैथेनेल, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दो, एथिलीन जो ग्लाइकोल है CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका यूपीएससी क्या होता है भाई? इसका यूपीएससी होता है देखो 1 और 2। एथेन समान क्रियात्मक समूह का क्या लगेगा? अनुलग्न 1 2 डाई, क्रियात्मक समूह एल्कोहल है तो उसका अनुलग्न क्या लगा? ओल। नाम क्या हो गया? एथेन 1 2 डाइओल। अगर हमें इस एथिलीन ग्लाइकोल से ही क्या निर्मित करना हो? एसिड एल्डिहाइड निर्मित करना हो या एसीटोन निर्मित करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पर अगर मैंने CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया? CH3, तो देखो CH3CHO, और ये क्या बचा? HCHO, यानी कि एक मोल तो किसका बचा? HCHO का, और दूसरा मोल क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड O के साथ H, CH3CHO, H2 हो गया बाहर। इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का यूपीएससी क्या होता है? एथेनेल। क्या होता है भाई? एथेनेल। एक मोल किसका बन गया? एसिड एल्डिहाइड का। एक मोल किसका बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर 2 मोल एसिड एल्डिहाइड के बनाने हो तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे बताओ? CH3CHO, CH3CHO। और एसिड एल्डिहाइड के कितने मोल बन जाएंगे? अब 2 मोल। कितने बन जाएंगे? 2 मोल। क्लियर। और एसीटोन के 2 मोल बनाने हो, एसीटोन के कितने मोल बनाने हो? 2 मोल। तो देखो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? CH3, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे? CH3। देखो CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। एसीटोन के कितने मोल बन गए? 2 मोल। यहाँ H के स्थान पर क्या हो जाएगा? CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन। क्या हो जाएगा? एसीटोन। और एसीटोन का यूपीएससी क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑन, 1 2 और 3। कीटोन का अनुलग्न क्या लगाते हैं? ऑन।
अब इसका आईयूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएससी में ध्यान दो। देखो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 4, 1, 2, 3 और ये 4। तो 2 पर मैथिल जुड़ रहा है और 3 पर मैथिल जुड़ रहा है, तो नाम हो जाएगा 2,3 डाईमेथिल। 2,3 डाईमेथिल। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूटेन। और समान क्रियात्मक समूह कहाँ पर जुड़ रहा है? 2 पर और 3 पर। कितनी बार जुड़ रहा है? 2 बार। और अनुलग्न क्या लगाएंगे? ओल। नाम हो गया 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2 ओल। इसको कहा जाता है पीनाकोल। क्या कहा जाता है? पीनाकोल। तो पीनाकोल का संरचना सूत्र क्या हो गया? देखो CH3 C के साथ CH3OH, CH3 C के साथ CH3OH, और इसका आईयूपीएससी हो गया 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईकोल। इसको कहते हैं क्या? पीनाकोल। इसका जब ऑक्सीकरण TeL लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट उपस्थिति कराते हैं तो एसीटोन की कितने मोल बनते हैं भाई? 2 मोल। और एसीटोन का आईयूपीएससी क्या होता है? प्रोपेन 2 ऑन, प्लस में क्या निकल जाता है? H2O। क्लियर? तो ये रिएक्शन थी एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से, जिससे हमने फॉर्मेल्डिहाइड भी बना लिया, एसिटाल्डिहाइड भी बना लिया और एसीटोन भी बना लिया। क्लियर? आगे हम बात करते हैं जैम डाई हैलाइडों के जल अपयोजन से या जैम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से। नेक्स्ट विधि है, और नेक्स्ट विधि बनाने की विधि होगी, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विधि है जैम डाई हैलाइडों के जल योजन से। जैम डाई हैलाइड आपने हेलोएल्केन और हेलोएरीन चैप्टर में पढ़ चुके हो। यदि एक कार्बन परमाणु से 2 समान हेलोजन परमाणु जुड़े हो, एक कार्बन परमाणु से 2 समान हेलोजन परमाणु जुड़े हो, तो इसको क्या कहा जाता है? जैम डाई हैलाइड। और इसका आईयूपीएससी क्या होता है? 1 और 2, 1,1 डाई क्लोरोएथेन, 1,1 डाई क्लोरोएथेन। जल अपघटन का मतलब होता है इसकी जलीय KOH के साथ रिएक्शन की जाती है, एक्वस KOH यानी आधिक्य या जलीय KOH के साथ। कितने मोल लिए जाते हैं? 2 मोल। एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन। तो माइनस क्या निकल जाते हैं? 2KCl। प्रोडक्ट जो बनता है उसको लिख देते हैं CH3 CH के साथ OH के साथ OH। और जब किसी एक कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हों तो उसको कैसा कहा जाता है? अस्थायी। कैसा कहा जाता है? अस्थायी। जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या भाग जाता है इसमें से? H2O। बचा क्या? CH3CHO, CH3CHO। और CH3CHO का व्युत्पन्न नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड। और आईयूपीएससी क्या है भाई इसका? एथेनेल। क्या है? एथेनेल। क्लियर? देखो जब एक कार्बन परमाणु से 2 समान हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको क्या कहा जाता है? जैम डाई हैलाइड। और जैम डाई हैलाइड का आईयूपीएससी 1,1 डाई क्लोरोएथेन की क्रिया एक्वस KOH जलीय KOH के साथ। तो माइनस क्या निकल जाएगा? एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से क्या हो गया? प्रतिस्थापन। और जब एक कार्बन से 2 समूह जुड़े होंगे तो कैसा होता है? वो अस्थायी। जब इसको गर्म किया जाता है तो माइनस क्या निकल जाता है? H2O। बचा क्या है? CH3CHO। और CH3CHO का नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड, जिसका आईयूपीएससी क्या है? एथेनेल। ठीक है, अगली और देखते हैं रिएक्शन इसी में। रिएक्शन है जैम डाई हैलाइड से ही है। देखो CH3 C के साथ CH3 के साथ Cl और Cl 2 समान हेलोजन परमाणु एक कार्बन से, तो कौन सा हैलाइड? जैम डाई हैलाइड। और विस्नल डाई हैलाइड क्या होता है? 2 समान हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से, अलग अलग कार्बन से, तो इसको क्या नाम देते हैं? विस्नल डाई हैलाइड। क्लियर? अब इस जैम डाई हैलाइड की बात चल रही है, तो जैम डाई हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? एक्वस KOH के साथ। कितने मोल? 2 मोल। एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन।
तो माइनस क्या निकल जाएगा 2KCl, क्या निकल जाएगा 2KCl। क्या बचा है उसको लिख देते हैं। देखो CH3 C के साथ CH3 के साथ OH के साथ OH। जब एक कार्बन से दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हों तो कैसा होता है अस्थाई। कैसा होता है अस्थाई। इसको क्या किया जाता है गरम करेंगे तो बताओ क्या भागेगा इसमें से H2O। बचा क्या है CH3 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे डबल बॉन्ड के लक्षण। तो क्या बन गया एसीटोन। क्या बन गया एसीटोन। एसीटोन कैसा नाम है व्युत्पन्न। कैसा है व्युत्पन्न। और आईयूपीएसी क्या हो गया 1 2 और 3 प्रोपेन 2 ऑन। ये किससे थी जैम डाई हैलाइड से। किसके बनाने की विधि कार्बोनिक कंपाउंड एल्डिहाइड और एसीटोन बनाने की विधि। क्लियर। एक रिएक्शन पढ़ते हैं नैफ अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी दोनों। आगे बढ़ते हैं। नैफ अभिक्रिया। नैफ अभिक्रिया। नैफ अभिक्रिया में क्या होता है इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्षार NaOH को अल्कोहल के साथ अभिकृत किया जाता है। देखो ये अल्कोहल है CH3, ऐसे लिख देता हूं मैं CH2 के साथ CH3OH प्लस क्षार NaOH। ये मैथेनॉल है जिसको सुपर अल्कोहल कहते हो। सुपर अल्कोहल जिसको कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। ये इसका कैसा नाम है कैसा नाम है भाई साधारण नाम कास्ट स्प्रिट। क्षार NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो CH3OH। देखो यहां से निकल जाता है H2O। बचा है उसको लिख देते हैं। देखो C के साथ H के साथ H दो हाइड्रोजन है तो दो रख दिए मैंने। आगे OH। देखो यहाँ से H प्लस जा रहा है जिसका कैसा चार्ज आ रहा है माइनस। ये Na प्लस माइनस एडिशन हो जाएगा तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ये सोडियम का लवण कहलाता है। क्या कहलाता है सोडियम का लवण। ठीक है। और इस सोडियम लवण का क्या होता है ऑक्सीकरण सांद्र H2SO4 की प्रेजेंट में। क्या होता है भाई सांद्र H2SO4 की प्रेजेंट में ऑक्सीकरण। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड निकल गया HCHO HCHO और NaOH हो जाएगा बाहर। HC डबल बॉन्ड O के साथ H फॉर्म एल्डिहाइड और साथ में क्या निकल गया NaOH फॉर्म एल्डिहाइड और फॉर्म एल्डिहाइड आईयूपीएसी मैथेनेल। क्लियर। और साथ में क्या निकल गया क्षार NaOH। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है नैफ अभिक्रिया। नैम रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है नैम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है एक नंबर में पूछी जा सकती है। तो ये हो गई आपकी नैफ अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड बनाने की कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रियाएं। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। ये आपको कंप्लीट आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड बनाने की कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें एक रिएक्शन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रोजेन मुंड अपचेन। रोजेन मुंड अपचेन। रोजेन मुंड अपचेन में क्या होता है एलेफेटिक तथा एरोमेटिक अम्ल हैलाइड का अपचेन प्लेडिनम और BaSO4 ये धातु है। ये बेरियम सल्फेट का एक लवण है। ठीक है धातु का एक लवण है। इनकी उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है अम्ल हैलाइड एलेफेटिक भी और एरोमेटिक भी। यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। इसका नाम है बेंजेनोयल क्लोराइड। बेंजेनोयल क्लोराइड और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ये तो कैसा अम्ल लवण है एलेफेटिक। कैसा है
एलिफेटिक। और ये कैसा है भाई, एरोमेटिक। कैसा है, एरोमेटिक। दोनों का अपचयन कराया जाता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन या हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करना। किस किस की प्रेजेंट में, बेलेडिनम और बेरियम सल्फेट। इसके 2 मोल लिए जाते हैं। देखो HCl हो जाता है बाहर, HCl, और क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड के साथ एक H, यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु ले रहे, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड के साथ H, प्लस में क्या निकल गया, HCl, जिसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिड एल्डिहाइड। अब इसका भी अपचयन वही, कितना हाइड्रोजन परमाणु, 2, किसकी प्रेजेंट में, प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, CH3 CHO, और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl, यानी CH3 CHO, CH3CH5 CHO और HCl हो गया बाहर। इसको क्या कहते हैं, बेंजेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, बेंजेल्डिहाइड। या इसको क्या कह सकता हूं मैं, इस प्रकार लिखूं, देखो बेंजीन के साथ CHO, इसको कह सकता हूं बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड। बेंजीन वाले से कोई भी कार्बन क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो कार्ब शब्द लगाकर उस क्रियात्मक समूह का क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। इसका हो जाएगा बेंजे एल्डिहाइड या बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड। तो ये थी रोजेनमुंड अपचयन। अम्ल हैलाइड कौन कौन सा होता है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। किसकी प्रेजेंट में, प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंट में जब अपचयन कराते हैं तो एसिड एल्डिहाइड प्लस HCl और बेंजेल्डिहाइड प्लस में HCl, दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड निर्मित होते हैं। इस रिएक्शन की एक खास बात है, ध्यान से सुनना जो मैं आपसे बता रहा हूँ। प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट यहाँ पर विष का कार्य करते हैं, जहर का, ताकि एल्डिहाइड किसमें अपचयित नहीं हो, एल्कोहल में। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट यहाँ पर विष का कार्य करते हैं ताकि एल्डिहाइड एल्कोहल में अपचयित नहीं हो। तो ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, रोजेनमुंड, साइंटिस्ट के नाम पर इसका अपचयन रिएक्शन नाम दिया गया है। ठीक है, एक रिएक्शन और पढ़ते हैं एल्डिहाइड बनाने की, ये थी रोजेनमुंड अपचयन, उसका नाम है स्टीफन अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है। रिएक्शन है स्टीफन रासायनिक अभिक्रिया। स्टीफन रासायनिक अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले मैथिल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मैथिल साइनाइड। इस मैथिल साइनाइड सबसे पहले इसका IUPAC 1 और 2, एथेन साइनाइड का अनुलग्न नाइट्राइल 1 नाइट्राइल। ठीक है, इसका अपचयन कराया जाता है टिन प्लस में HCl। किसकी प्रेजेंट में, टिन प्लस में HCl। जो टिन धातु होती है, टिन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 50। कितना होता है भाई, 50। विन्यास लिखते हैं क्रिप्टोन 36, 4d10, 5s2 और 5p2। देखो 36 और 10 40, 2 48 और 2 50। बाह्यतम कोश में कितने हैं, इसमें 4। कितने हैं, 4। तो देखो जब टिन और HCl को मिलाया जाता है तो बनाता है ये SnCl4। कितना हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, 4 हाइड्रोजन। कितने मुक्त होते हैं, 4 हाइड्रोजन। उसमें से 2 हाइड्रोजन यूज में लिए जाते हैं, जिसके कारण इसका अपचयन होता है। तो अपचयन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दिशा में, तो प्रत्येक कार्बन से किसका एडिशन हो जाता है, हाइड्रोजन का, प्रत्येक परमाणु से। तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, जिसका नाम है एसिड एल्डेमीन। एसिड एल्डेमीन, क्योंकि एमीन हो गया ना, डबल बॉन्ड है तो इमीन। ठीक है, एसिड एल्डेमीन का किया जाता है जलयोजन। तो देखो अमोनिया हो गई बाहर, NH3, और क्या बचा, CH3CHO, CH3CHO, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है भाई, एसिड एल्डिहाइड। देखो मैथिल साइनाइड का IUPAC एथेन 1 नाइट्राइल, Sn प्लस HCl। टिन का परमाणु क्रमांक 50 होता है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो टिन और HCl जब मिलते हैं तो क्या बनाता है, टिन टेट्रा क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं। उन हाइड्रोजन परमाणु में से 4 में से मान लीजिए 2 का यूज आया, एक कार्बन के साथ एडिशन हो गया, एक नाइट्रोजन के साथ एडिशन हो गया,
और इसका नाम हो गया एसिड एल्डेमीन। एल्डेमीन क्यों कहा, क्योंकि इमीन समूह एमीन समूह आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए इसका नाम हो गया एसिड एल्डेमीन। इसका मैंने जलयोजन कराया, अमोनिया हो गई बाहर NH3, देखो NH3 और क्या बचा CH3 CH2, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड का यूपीएससी एथेन है। तो ये थी एल्डिहाइड बनाने की विशेष रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंडों के भौतिक गुणों की। बनाने की विधियां हो जाती हैं यहाँ पर कंप्लीट, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।